कुछ और पर जाना चाहूंगी। मैं क्यों अपने परिवार पे खाना चाहूंगी। मम्मी जी प्लीज खोलिए, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, प्लीज। आज तो मेरी जिंदगी है, मैं अपनी जिंदगी को क्यों बर्बाद करना चाहूंगी। मैंने कोई काला जादू नहीं किया है, प्लीज प्लीज आप खोलिए। इसे उत्तर दिशा में रखना है, मैं रख कर आती हूँ। अग्नि, नॉर्थ वहाँ है। उप्स, आई एम सो सॉरी। नाहर, ये बहुत भारी है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज। लाओ। हो गया, चलो। रुचिता के मामले में तो हमेशा हारी थी, लेकिन इस बार जीत मेरी ही हुई। पहले रूही और अब ये पलक, दोनों मुसीबतों से छुटकारा मिल गया है मुझे। अब तो मैं अपनी पिंकू की अपनी पसंद से शादी कराऊंगी और अपनी पसंद की बहू लाऊंगी। अच्छा, पिंकू के दादू यहाँ नहीं है, वरना इमोशनल होकर वो पलक को रोक लेते। जी दीदी, मैंने हमेशा आपको अपनी बहन की तरह ही माना है। अभी मैंने भी आपको हमेशा से रूही के जैसे ही माना, लेकिन गलती आपने की, धोखा आपने दिया, पराया आपने किया है, मैं आपको नहीं। पिंकू, एक मिनट। जो धोखा तुमने हमें दिया है, उसकी सजा सिर्फ तुम्हारा इस घर से चले जाना ही नहीं है पलक, बल्कि तुम्हारे नाम के साथ गोयल खानदान का नाम जुड़े रहना हमारे परिवार के लिए किसी दाग से कम नहीं है। आज के बाद तुम्हारा हमारे परिवार के साथ, हमारे पिंकू के साथ कोई रिश्ता नहीं होगा। निकल जाओ मेरे घर से। माँ, रूही भाभी को अपने कमरे में बंद कर दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। वो इतने दर्द में है, तकलीफ में है, मैं फिर भी चुप हूँ। लेकिन कम से कम उन्हें खाना तो खाने दीजिए, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। माँ, इस क्रिया में खाना पीना वर्जित है बेटी। रूही को आज रात ऐसे ही रहना होगा, क्योंकि अंधेरों की ताकतें रोशनी के आगे ही घुटने टेकती हैं। मैं रात भर इतनी तेज रोशनी में नहीं रह पाऊंगी। प्लीज खोलिए, प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे निकालिए, प्लीज मुझे निकालिए। अवनी, मुझे भी ये सब करके बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। चलो यहाँ से। माँ, पर भाभी भूखी है। समर, माँ प्लीज प्लीज खोल दीजिए, प्लीज। मम्मी मम्मी मैं क्या करूं, मुझे मुझसे
कुछ नहीं आ रहा है मम्मी। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। नाहर जी भी यहाँ पर नहीं है। मैं क्या करूँ मम्मी? घर में कोई मेरी नहीं सुन रहा है। मैं क्या करूँ मम्मी? मम्मी मैं इन हालातों का सामना कैसे करूं मम्मी? प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। प्लीज मम्मी, प्लीज आप कुछ कीजिए प्लीज। ये जे मेरी प्यारी सी जूही के लिए और ये आर मेरी प्यारी सी रूही के लिए, और ये आप दोनों के पास हमेशा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन आप दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। ब्रेसलेट कैसे टूट गया? कहीं रूही किसी मुसीबत में तो नहीं? वो ठीक तो है ना? मुझे रूही से मिलने जाना होगा। जूही, तू कहाँ है? तेरी बहुत याद आ रही है। कहीं नाहर तो नहीं आ गया? माँ जी, मैं देखती हूँ। जूही, तुम यहाँ कैसे? रूही कहाँ है? बताइए ना आंटी जी, रूही कहाँ है? आप जूही बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ये तुम्हारी बहन का ससुराल है और वो यहाँ बिल्कुल ठीक है, फिर भी तुम किसी न किसी बहाने हर बार उसकी फिक्र करते हुए यहाँ आ जाती हो। उसे अपना काम करने दो ना। क्या है ना, उसके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, वो तुम्हारी तरह फ्री नहीं है। अब तुम इतनी बड़ी तो हो गई हो कि खुद ही इस बात को समझो, या फिर तुम्हारी दादी जी जब तुम्हें समझाएंगी तब तुम्हें समझ में आएगा। नहीं आंटी जी, मैं आपकी पूरी बात समझ रही हूँ, मैं मानती हूँ। वो क्या है ना आंटी जी, मुझे उससे मिलना है और आइंदा से मैं जब भी आऊँगी ना तो आपको इन्फॉर्म कर ही आऊँगी। अब मैं घर के अंदर भी नहीं आऊँगी, मैं यहीं खड़ी रहूँगी। आप बस एक बार उसे बुला दीजिए, मैं उससे बस देखना चाहती हूँ, थोड़ा सा हालचाल पूछूंगी और फिर चली जाऊँगी। अब अरे रूही तो नाहर के साथ बाहर गई, जैसे ही वापस आएगी मैं उसे कह दूंगी कि जूही आई थी, कॉल करके बात कर ले, ठीक है? आंटी जी, उसका फोन भी नहीं लग रहा है, बंद आ रहा है। मैं ऐसा करती हूँ, एक बार नाहर जीजू को पूछ लेती हूँ, उन्हीं के साथ है ना तो बात करवा देंगे मेरी। वो दोनों बाहर गए तो मैं इसे कॉल करके डिस्टर्ब करूंगी, अच्छा लगेगा क्या? हाँ। जूही, तुम यहाँ? समर, क्या रूही घर पर नहीं है? जूही, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जूही यही कहीं हो, मेरे आसपास है। काश जूही, काश तू यही हो।
काश तू मेरे आसपास ही, काश काश मैं अपनी बात तुझ तक पहुंचा पाती, काश काश तू मेरी मदद कर पाती। I miss you, जूही, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। नहीं, वो बाहर गई। जूही एक्चुअली समर, अब नहीं, अभी अपने कमरे में जाओ। माँ जूही बेटा, तुम मेरी बात को समर से क्यों कंफर्म कर रही हो? क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? ये औरत इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? अब आंटी जी, ये कौन है? कोई भी हो। तुम्हें क्या करना है बेटा? नहीं मतलब अब हमारे घर में आने जाने वाले हर इंसान का तुम्हें बायोडाटा देना पड़ेगा क्या? नहीं आंटी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे ऐसा लगा जैसे एनीवेज, मुझे जब तक तसल्ली नहीं हो जाती कि रूही बिल्कुल ठीक है, मैं यहीं खड़ी रहूंगी। कैसे होगी तसल्ली? क्योंकि जूही बेटा, तुम्हें मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं है। जूही बेटा, वैसे भी रूही कौन सी तुम्हारी सगी बहन है जो तुम उसके लिए इतनी जान दे रही हो? दादी जी, सगी बहन नहीं, सगी बहन से भी बढ़कर है मेरे लिए मेरी बहन। और दिल के रिश्ते ना खून के रिश्ते से ज्यादा गहरे होते हैं। रूही, 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 ये आवाज तो जूही की है। क्या वो सच में यहाँ है? जूही, क्या मेरे दिल की आवाज सच में जूही तक पहुंच गई? जूही, क्या उसे सच में एहसास हो गया कि किन तकलीफ में हूँ? जूही, 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 रूही, रूही, तू मुझे सुन रही है? रूही, रूही, रूही। अब तुम्हें तसल्ली हो गई ना कि रूही नाहार के साथ बाहर गई है और बिल्कुल ठीक है? बेटा, तुम खुद अपने घर जाओगी या मैं तुम्हारे दादाजी को कॉल करके बुलाऊं और कहूं कि तुम्हें आकर ले जाए? जो जूही, जूही, कोई है? जूही, बच गए माँ जी। अच्छा हुआ जूही ने रूही के दरवाजा खटखटाने की आवाज नहीं सुनी। घर की शुद्धि के लिए हम आज रात भर पूजा करेंगे। अब आप अपने अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए, लेकिन ध्यान रहे कोई भी पूरी रात नीचे हॉल में नहीं आएगा। जी गुरु माँ। माँ जी, प्लीज प्लीज मेरे पास आने आने आने।
ये फोन कैसे गिर गया? पता नहीं अग्नि। पता नहीं कैसे गिर गया, लेकिन सुबह से कुछ बेचैनी हो रही है। रूही के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। ये देखो, ये फोन पे क्रैक, ये इशारा है कि रूही के साथ कुछ तो सही नहीं हो रहा है। मुझे अभी फौरन घर के लिए निकलना होगा। चलो अग्नि, चलो चलो। नहार, अरे ये दरवाजा किसने बंद किया? हेलो हेलो, कोई है? हेलो शंभू, दरवाजा किसने बंद किया? ऐसे कैसे खुल जाएगा? ये उनको तगड़ी रकम दी है इसे बंद करने की, इतनी जल्दी नहीं खुलने वाला ये। उस औरत को कहीं तो देखा है, मगर कहाँ? मुझे याद ही नहीं आ रहा है। वैसे घर वालों का व्यवहार बहुत अजीब था। होना हो ये लोग कुछ तो जरूर छुपा रहे। मम्मी, आप ही मुझे यहाँ तक लेकर आई हो ना, तो अब प्लीज कोई इशारा दो, मुझे इशारा दो कि रूही ठीक है या नहीं। प्लीज मम्मी। खिड़की से इतनी तेज रोशनी क्यों आ रही है? कोई नॉर्मल लाइट तो नहीं लग रही है। शायद लॉक भी है, कुछ तो गड़बड़ है। तेरी ये बहन हमेशा तेरे साथ होगी। जो ही मेरा दर्द महसूस करके यहाँ तक आई, इसकी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगी। किसी भी तरह उस तक पहुँचना होगा। जूही, मुझे उससे अपनी तकलीफ बतानी होगी। जय घाटू महाराज की। दूसरी किसी उसे आवाज देने की कोशिश करती हूँ। यहाँ से आवाज लगाई तो उसके घर वाले बाहर आ जाएंगे और गुस्से में ना इस बार तो मुझे घर से बाहर ही कर देंगे। क्या करूं? जूही, मैं यहाँ हूँ। मम्मा, अब से ये हमारी कोड लैंग्वेज होगा। जब भी हम लोग मुसीबत में होंगे, हम लोग ये कोड लैंग्वेज में बात करेंगे। ये मिरर से सीधा दिखेगा और आँखों से उल्टा। जूही, मैं यहाँ हूँ। जूही, मैं यहाँ हूँ। इसका मतलब जूही इस कमरे में।
मैसेज मिल गया। थैंक यू मम्मी। तुम दोनों, एक मेरा दिल है तो एक मेरी जान। और आप दोनों भी मुझसे एक प्रॉमिस करो कि मेरे जाने के बाद आप दोनों भी एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। प्रॉमिस? जूही, मुझे पता था तू समझ जाएगी। मैं कहीं भी मुसीबत में रहूं तो। मम्मी को दिया पिंकी प्रॉमिस था, कैसे तोड़ सकती हूँ।